हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 पाठ 8 द्रोणाचार्य की। इसमें आचार्य जो द्रोण थे, जो महर्षि थे भरद्वाज, उसके पुत्र थे। तो दोनों पांचाल नरेश का पुत्र और द्रुपद भी क्या है, द्रोणों के साथ क्या है, उन्होंने क्या था, आश्रम में उन्होंने दोनों ने शिक्षा प्राप्त करी। फिर दोनों में गहरी मित्रता भी हो गई थी। तो कभी कभी राजकुमार द्रुपद क्या है, उत्साह में आकर क्या है, द्रोण से ये उन्होंने ये कह दिया कि पांचाल देश का जब वह राजा बन जाएगा तो वो अपना आधा राज्य उसको सौंप देगा या उसको दे देगा। तो शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने क्या है, कृपाचार्य की जो बहन थी उससे शादी कर ली। फिर उससे के साथ एक उसका पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, अश्वत्थामा रखा। और वो द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को क्या है, बहुत ही प्रेम करता था। द्रोण बड़े गरीब थे, तो उन्होंने वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ क्या है, सुख से रहा जाए। उन्होंने क्या है, खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति क्या है, गरीब ब्राह्मण हैं उनमें बांट रहे हैं। तो वो भी भागे भागे उनके पास गए, लेकिन जब तक वो उनके पास पहुँचे तो परशुराम अपनी सारी संपत्ति क्या थे, बांट चुके थे और वन में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो द्रोणाचार्य को देखकर वो बोलते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह तो मैंने सब कुछ बांट दिया। अब मेरा शरीर और जो धनु विद्या है वो ही बची है। अब आप बताएं, आपके लिए मैं क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे क्या है, सारे शस्त्रों के प्रयोग तथा जो रहस्य खोलने सीखने की प्रार्थना थी, उनकी प्रार्थना की कि मुझे ये चीज़ें सिखाई जाए। फिर परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को क्या है, धनुष विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। फिर कुछ समय बाद जब राजकुमार द्रुपद के पिता का जब देहांत हो गया, जब वो गुजर गए, तो और द्रुपद जो है राजगद्दी पर बैठ गया था, तो द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर मिली कि उसको क्या है, वो पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठाया जा रहा है, तो यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने क्या थे, पांचाल देश में चले गए। उन्होंने गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में जो कई बात थी वो याद रखी कि सोचा कि यदि आधा राज्य मुझे मिल जाता है तो कम से कम कुछ धन तो ज़रूर ही देगा, नहीं देगा तो भी राज्य नहीं मिलेगा तो धन तो मिलेगा मेरे को। यह आशा लेकर जब द्रोणाचार्य जो है राजा द्रुपद के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूँ। फिर वो क्या कहते हैं कि द्रोणाचार्य का आना उनको अच्छा नहीं लगा, राजा द्रुपद को। तो द्रोण को अपने साथ क्या है, उनको मित्रता सा व्यवहार करना तो और भी क्या है, उनको पसंद नहीं आया। तो वह द्रोणाचार्य पर क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार हमें क्या है, पसंद नहीं आया है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुमने साहस कैसे किया। तो ये सिंहासन पर बैठा हुआ जो राजा था वो एक ही क्या है, दरिद्र, जो मतलब गरीब व्यक्ति है, उसकी प्रजाजन की मित्रता कैसे हो सकती है कि एक गरीब व्यक्ति है और जो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो उनकी मित्रता वो संभव नहीं है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। फिर वो कहते हैं कि लड़कपन में लालची के कारण हम दोनों को जो एक साथ रहना पड़ा था, उसके आधार पर तुम द्रुपद की मित्रता का दावा करते हो कि हम साथ रहे हैं तो हम मित्र हैं। नहीं। फिर वो क्या कहते हैं इसके अंदर कि दरिद्र की धनी के साथ क्या है, मूर्ख भी क्या है, विद्वान के साथ और कायर का वीर के साथ क्या है, मित्रता हो सकती है। लेकिन मित्रता क्या होती है, बराबर वालों के साथ होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। अगर किसी के पास कोई राज्य नहीं है तो वो राजा का मित्र कभी नहीं कहलाएगा। द्रुपद की इन कठोर जो बातों को सुनकर द्रोणाचार्य क्या है, बहुत ही लज्जित हुए। उनको बहुत शर्म आई इस बात को सुनकर और उन्होंने क्या है, क्रोध आ गया उनको। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इस जो अभिमान है राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा, कि जब तक मैं इसने जो मेरे जो बात कही है उसको पूरा नहीं करता, इतने मैं क्या है, इसको नहीं छोड़ूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर अपनी पत्नी और भाई के पत्नी के भाई के साथ जो थे कृपाचार्य थे, उनके साथ क्या है, गुप्त रूप से वहाँ पर रहने लगे। तो एक रोज़ हस्तिनापुर के जो राजा नरेश थे वहाँ बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे, तो इतने में ही उनकी गेंद क्या है, कुएं में जा गिरी। तो युधिष्ठिर उन्हें निकालने का प्रयास करने लगे, तो उनकी जो अंगूठी थी वो भी कुएं में गिर गई। सभी राजा कुएं के चारों ओर क्या है, झांकने देखने लगे कि उनको कैसे निकाला जाए, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझ रहा था, उन्हें नहीं मिला उपाय कोई भी। तो एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण क्या था, जो मुस्कुराता हुआ यह चुपचाप देख रहा था। तो राजाओं को क्या है, उसका पता नहीं था कि राजकुमारों को क्या है, अचरज में डालता हुआ बोला, राजाओं, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद क्या है तुम्हारे यहाँ से निकाल दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे।
ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या है कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने जो राजा द्रुपद थे उनके घमंड को, ठीक है, को क्या है चूर चूर करने के लिए उन्होंने ये वेश बदला था। तो अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।